हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई दोनों पेपरों में 40% मार्क्स जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर दोनों पेपरों में जरूरी है या फिर फर्स्ट पेपर में ही जरूरी है। तो दोस्तों मैं आज इसी के ऊपर एक टॉपिक है हमारा कि भाई 40% मार्क फर्स्ट पेपर में जरूरी है, सेकंड में जरूरी है, ज्योग्राफी के लिए भी और साइंस वाले बच्चों के लिए भी। तो साफ साफ यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले तो परीक्षा स्कीम में आपको बता दूं कि भाई दो पेपर यहाँ साइंस वालों के लिए होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज का, सेकंड पेपर आपका साइंस का पेपर होने वाला है। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं पर पेपर, पर क्वेश्चन 2 नंबर का 200 मार्क्स के होने वाले हैं। ऐसे ही सेकंड पेपर में आपका 100 क्वेश्चन और 2 नंबर के 200 मार्क्स के होने वाले हैं और यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/3.33 यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी मतलब बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, पहले चैनल को अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो नोटिफिकेशन में यहाँ हमारे साफ साफ दर्शाया है कि 5th पॉइंट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स सेल विल बी 40%। मतलब आपको पहले पेपर में 40% नंबर जरूरी है। मतलब जैसे आपका 200 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है और 200 नंबर का पेपर है, तो आपको कितने नंबर लाने होंगे? 40% 200 का कितना हुआ? 80 नंबर आपको यहाँ पर आपको लाने होंगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, एसटी और एससी के लिए 5% छूट है। जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी के लिए 40%, एसटी और एससी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। मतलब यहाँ अगर एसटी एससी को क्वालिफाई होना है तो उसके लिए उसको 70 नंबर 200 में से लाना जरूरी है। जनरल, ओबीसी और एमबीसी के लिए 80 नंबर यहाँ पर लाना जरूरी है। ये है फर्स्ट पेपर के बारे में। दोस्तों ऐसे ही अगर मैं सेकंड पेपर की अगर बात करूं तो सेकंड पेपर में भी आपको 40% मार्क लाने जरूरी है। ये भी साफ साफ आपको दर्शाया हुआ है नीचे। जैसे ही आप अगर सेकंड पेपर में जाओगे तो सेकंड पेपर में भी लिखा हुआ है कि भाई 40% मार्क्स जनरल, ओबीसी और एमबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। मतलब 70 नंबर उसको लाना है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। दोनों में आपको 40% लाना जरूरी है। अगर मैं अब यहाँ ये बात हुई है हमारी साइंस की, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी वालों के लिए तो ज्योग्राफी में भी आपके देखो एक ही पेपर होने वाला है। साइंस में 2 पेपर, ज्योग्राफी में 1 पेपर। और एक पेपर में फर्स्ट जो भाग होता है, ए भाग होता है, वहां 100 नंबर का एक पेपर होने वाला है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आने वाले हैं। और सेकंड जो पेपर होता है वहां 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का होगा। मतलब टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 300 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। और क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं कितने? 150। तो पर क्वेश्चन आपके 2 नंबर के। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी आपकी 1/3 मतलब 0.33। 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं भाई ज्योग्राफी वालों के लिए 40% मार्क्स जरूरी है नहीं है और एक ही पेपर है इनके लिए, तो यहाँ पर ज्योग्राफी वालों के लिए भी 40% मार्क्स जरूरी है। कितने नंबर लाने होंगे आपको क्वालिफाई के लिए? तो क्वालिफाई के लिए आपको 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। मतलब 300 नंबर का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। 300 नंबर के पेपर में से आपको मिनिमम 120 नंबर लाने होंगे। अगर आप यहाँ पर 120 नंबर नहीं ला पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद में देखो सिलेक्शन की प्रोसेस अलग चीजें होती है, कट ऑफ रहती है, कट ऑफ पार होती है, उसके बाद में ही आपका सिलेक्शन होता है। पर ये होती है एक मिनिमम क्वालिफाई जो कट ऑफ है वो। तो आपको मिनिमम क्वालिफाई कट ऑफ के लिए 40% जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर एस टी एस सी की बात करूं तो आपको यहाँ पर 105 106 नंबर आपको यहाँ पर लाने होंगे ज्योग्राफी के लिए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई एक नियम और है 10% का नियम। 10% का नियम क्या होता है? तो 10% का नियम मैं आपको एक बार समझा दूं। जैसे मान लो आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 100 में से आपने 89 क्वेश्चन कर लिए और 11 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिए। अब 11 क्वेश्चन छोड़ दिया, आपके एक चीज मैं साफ साफ समझा दूं, आपके ऑप्शन 4 नहीं 5 होने वाले हैं। कितने? 5 ऑप्शन होने वाले हैं और 5 ऑप्शन में से आपको पर क्वेश्चन में आपको लगाने होंगे। अगर आपको आता है तो चारों ए बी सी डी में से लगाओ,
अगर आपको नहीं आता है, उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, तो ई ऑप्शन आपको लगाना होगा। अगर मान लो आपने ई ऑप्शन नहीं लगाया तो आपके उस क्वेश्चन को नेगेटिव माना जाएगा। मतलब आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, आपको क्वेश्चन जरूर लगाना है, तो आप क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मान लो किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, ना तो उसने ई लगाया, ना ABCD लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, और 10 के 10 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, तो उसका जो आंसर की होती है, उसकी जो OMR शीट होती है, वह चेकिंग में नहीं जाती है, रद्द कर दी जाती है। क्योंकि 10% मार्क्स के लिए 10% का जो नियम होता है वो यही होता है, अगर आपने 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन कर लिए और 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, बिल्कुल भी ई ऑप्शन भी नहीं लगाया, तो आपकी OMR चेक नहीं होगी। इस चीज को आप अपने मन में बिठा लीजिए कि मुझे अगर क्वेश्चन आता है तो भी करना है, नहीं आता है तो भी मुझे करना है। मतलब आपको 10% के लिए जरूरी है। यही आपके OMR अगर यही नहीं जांच होती है तो आपका रिजल्ट भी रुक जाएगा, और आपका रिजल्ट रुक जाएगा तो आपका भविष्य खतरे में है। तो इसीलिए आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि भाई हमको ऑप्शन जरूर लगाने हैं। और दोस्तों दूसरी बात अगर मैं बता दूं आपको, जीके के लिए यहाँ हम टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, वहां टेलीग्राम से रोज के रोज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं, जिससे आप कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब